हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम लोग को स्टार्ट करना है फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन दूसरा नाम क्या है दोस्तों? C2 साइकिल। पर दोस्तों, C2 साइकिल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आप कैसे आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बायोलॉजी विद गौरव। नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, C2 साइकिल जो आज न्यू कमर्स है, C2 साइकिल को पढ़ने से पहले प्लीज C3 साइकिल देख के आइए। इसी वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा। C3 साइकिल को देख के आइए और C4 साइकिल को देख के आइए। अगर आप C3 और C4 साइकिल को आप देखेंगे तभी आप C2 साइकिल कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि जब एंजाइम्स यूज करने वाले हैं, जब फॉस्फोग्लाइकोलेट यूज करने वाले, जो फॉस्फोग्लिसरेट अभी पढ़ने वाले, वो है क्या, वो कौन सी बना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आपका जल्दी से मेरे को स्टार्ट करना है C2 साइकिल। और ये आपका पेज नंबर 220 क्लास 11 की NCERT, पेज 220 क्लास 11 की NCERT। तो देखते हैं दोस्तों, बेसिकली होता क्या जरूरत है फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो मींस लाइट और रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों? बेसिकली तो होता क्या है आपका, या वो टोटल वेस्टफुल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस दोस्तों आपका? वेस्टफुल प्रोसेस होता है। दूसरी बात कहां पे होता है? वेट अकर्स इट ओनली अकर्स इन डाइकोट प्लांट। दोस्तों, किसमें होता है आपके? ये आपके होता है डाइकोट प्लांट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट। याद करिए C3 साइकिल, हमने आपको बताया था ना कि C3 साइकिल में एक आपका एंजाइम था जिसका नाम था रोबिस्को। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो रोबिस्को है ना, उसको दोनों से प्यार है। O2 से भी प्यार है और CO2 से भी प्यार है। उसको O2 से भी प्यार है और दोस्तों CO2 से प्यार है। तो वहां पे तो उसने CO2 से प्यार किया था। फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल में किससे प्यार करता है? आपके O2 से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? आपके O2 से प्यार करता है। देख लेते हैं। तो 3 सेल बनाने वाले हैं। कितने सेल दोस्तों बनाने वाले हैं? 3 सेल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेल आपका आएगा? सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले आपका कौन सा सेल आएगा? क्लोरोप्लास्ट। और आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? स्पेशली द स्ट्रोमा पार्ट। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों कौन सा पार्ट आपका? स्ट्रोमा वाला पार्ट। यहाँ पे आपके डार्क रिएक्शन होती है। दूसरा आपका आता है परऑक्सीसोम्स। और तीसरा दोस्तों आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा दोस्तों आपका क्या आता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हैं? पावर हाउस सेल भी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या दोस्तों? होता क्या है, जब रोबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन गैस के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। जब रोबिस्को एंजाइम आपको किसके साथ बाइंड होता है? ऑक्सीजन एंजाइम के साथ। किसके साथ दोस्तों? ऑक्सीजन एंजाइम के साथ बाइंड होता है। तो ये क्या बनाता है दोस्तों? ये बनाता है आपके 2 कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? 2 कंपाउंड। और हाँ, आपको याद होता है RUBP। याद आया ना दोस्तों आपको? C3 साइकिल में RUBP याद आया ना? 5 और 6, 5 और 1 6। तो दोस्तों, जब आपका RUBP है इन द प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को एंजाइम, और किसका ये बाइंड होता है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस का ये बाइंड होता है। तो क्या बनाता है? 3 और 2 5 3 कंपाउंड और 2 कंपाउंड का क्या बनाता है? कॉम्बिनेशन बनाता है। 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड। 3 + 2 5 कंपाउंड। 3 + 2 5। एक तो बनाता है दोस्तों आपका क्या? PG। अब PG क्या होता है? C3 साइकिल। PG क्या होता है दोस्तों आपका? फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट है। कितने कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट है दोस्तों आपका? 3 कार्बन कंपाउंड। और दूसरा क्या बनाता है आपका ये? दूसरा बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि आपका 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। 3 और 2 5। तो ये आप कहेंगे सर 6 क्यों नहीं है? बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 तो है ही नहीं है। तो आपका RUBP कितने कार्बन का प्रोडक्ट होता है? 5 कार्बन प्रोडक्ट होता है। आप सीधी साइकिल चेक करिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा
जब ReBP CO2 के साथ कर रहा था तो 5 और 6 कर रहा था। अब यहाँ पे तो हमने CO2 लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको किससे प्यार होता है, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन से प्यार होता है। तो 5 कार्बन कंपाउंड आपका 2 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड बढ़ जाता है। फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि आपका 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट होकर कहां पे जाता है दोस्तों, आपका परऑक्सीजोन में जाता है। कहां पे जाता है, परऑक्सीजोन में जाता है। और परऑक्सीजोन क्या होती है दोस्तों, आपकी माइक्रोबॉडीज होती है। परऑक्सीजोन आपकी क्या पे होती है, माइक्रोबॉडीज होती है, जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th के सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। परऑक्सीजन दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको याद आ रहा होगा, और ये आपका बेसिकली P/Q भी है, ये आपका P/Q भी है। कहां पे P/Q है दोस्तों, आपका बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट है। काय में आपको दोस्तों ये बायोमोलिक्यूल्स में है। ग्लाइसिन आपका क्या रहता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड रहता है दोस्तों। क्या रहता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ही रहता है। और मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपके लिए बना देता हूं। ये दोस्तों आपका अमाइन ग्रुप, ये दोस्तों आपका एसिड ग्रुप, और ये तो है आपका हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है दोस्तों, एल्काइल ग्रुप। तो ये आपका दोस्तों क्या रहता है, ग्लाइसिन रहता है, जो कि एक आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड रहता है। अब होता क्या है कि जो ग्लाइसिन होता है, जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, जो ग्लाइसिन होता है, ये क्या कर देता है, ये अपना रिलीज कर देता है। ये तो उल्टा, माने C3 साइकिल में C4 साइकिल में हम तो सबसे CO2 ले रहे थे टू फॉर्म दी ग्लूकोज, बट यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे तो उल्टा हो गया। माने हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ दे रहे हैं, लीव कर दे रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो बहुत ही उल्टी चीज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, टू रिलीज CO2 इन एटमॉस्फेयर, टू रिलीज CO2 इन एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे CO2 एटमॉस्फेयर से लेना चाहिए, हम तो उल्टा CO2 छोड़ दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों ये है क्या, ये तो है वेस्टफुल प्रोसेस, नुकसानदायक प्रोसेस, टोटल नुकसान हो रहा है प्लांट को। टोटल नुकसान किसको हो रहा है, प्लांट्स को। तो दोस्तों ये होता क्या है, C2 साइकिल टोटली यू कैन से वेस्टफुल प्रोसेस, जीरो प्रोसेस है। ना तो तुम्हें ATP मिलती है, ना तो तुम्हें ATP निकलती है। तो होता है फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा C2 साइकिल। तो हम लोगों ने C2 साइकिल भी पढ़ लिया है, C3 साइकिल बहुत पहले वीडियो में पढ़ा था, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने C4 साइकिल पढ़ा था। तो इस हिसाब से आपकी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, आपकी कीमोऑस्मोटिक थ्योरी है, आपकी डार्क रिएक्शन C3, C2, C4 साइकिल है। तो टोटल ओवर हो गया है। ये जो सीरीज थी फोटोसिंथेसिस वाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।